बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद उल अज़हा स्पेशल में दावत स्पेशल रेसिपी, जो कि है बॉम्बे बिरयानी की। बहुत ही लाजवाब बिरयानी की रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बावर्ची की तरह बिरयानी तैयार करना, तो इस रेसिपी को आप लोग आँख बंद करके ट्राई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बोल में 1 किलो चावल ले लेंगे। मेजरिंग कप से अगर 5 कप आप नाप के लेते हैं तो 1 किलो वज़न में हो जाएंगे। तो ये मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ना हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए इसको भिगो देंगे। तो मैंने यहाँ पे चावलों को वॉश कर लिया है। 2 घंटे के लिए हम इसको भीगने देंगे। अगर आप बासमती चावल में बनाते हैं तो 30 मिनट के लिए आप इसको भिगो सकते हैं। अब चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद भीगने के लिए रख दिया है। जब तक ये भीगते हैं आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक मिनी देग ले ली है, जिसके अंदर हम 1 कप तेल डालेंगे। तेल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने प्याज को फ्राई करना है। अब 5 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले ली है, जिसको मैंने बिल्कुल देखें बारीक काट लिया है। इसको डाल देंगे हम तेल के अंदर और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अब प्याज को मैंने मीडियम फ्लेम पे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। जब ये प्याज फ्राई हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेंगे। तेल को भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ तेल और प्याज को अलग कर लिया है। थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ देग के अंदर। अब इस तेल के अंदर हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लौंगे लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद, काली मिर्चें डाली हैं ½ टीस्पून, हरी इलायची डाली है मैंने 4 अदद। अब साथ ही हम डाल देंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और शामिल कर देंगे इसमें गोश्त। तो सीने का गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डी वाला, जो कि मैंने ले लिया है 1.25 किलो। ये डाल दिया है मैंने। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने भूनना है। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि हमारा गोश्त पिंक से वाइट हो सके। जब ये गोश्त पिंक से वाइट हो चुका है तो इस स्टेज पे डाल देंगे हम अदरक और लहसुन का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट, जो कि जाएगा 3 टेबल स्पून भर के, जिससे बहुत ही सौंधी बिरयानी बनेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये भी घर का पिसा हुआ मैंने पेस्ट डाला है। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के हमने 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को भूनना है। तो देखें जब बहुत अच्छे से गोश्त भून चुका है तो साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। नमक डाल के भी गोश्त को हमने इतना भूनना है कि ये स्लाइटली गोल्डन सी कलर में आ जाए। तो यहाँ पे देखें गोश्त की भुनाई कर ली है मैंने। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मेजरिंग कप से नाप के मैं डाल रही हूँ 3 कप गोश्त को गलाने के लिए। तो गोश्त को हमने 80% तक कुक करना है। अगर आप इस गोश्त को प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर लगा के पकाना है। तो कर देते हैं कवर, चेक करेंगे 45 मिनट के बाद। अब दूसरी तरफ एक खुला पॉट ले लिया है मैंने, जिसमें 5 लीटर पानी डाल दिया था। 5 लीटर पानी के अंदर 5 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी इलायची और यहाँ पे तेज़ पत्ते शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद लौंगे डाल देंगे। ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून और बादियान के फूल हम इसमें तोड़ के डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा पानी खौल रहा है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर भीगे हुए चावल, जिसको मैंने 2.5 घंटे पहले भिगो दिया था। और देखें चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, क्योंकि हमने सेला चावलों में बनाया है तो इसको थोड़ा ज़्यादा आपने भिगोना होता है। अब हमने चावलों को तकरीबन 3 मिनट बॉयल करके निकालना है। तो ये जो पहली चावलों की लेयर हमारी है 3 मिनट बॉयल होने की, ये हम पहली लेयर में डालेंगे। तो ये निकाल लिया है। अब ये मैंने सेकंड जो निकाली है वो 5 मिनट बॉयल करके निकाल ली है। तो अलग अलग बोल में इस तरह से आपने निकालनी है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम गोश्त को। तो यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब गोश्त हमारा तकरीबन 80% तक गल चुका है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा मौजूद है। फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे और साथ ही डालेंगे कुछ मसाले। तो हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे हम रेगुलर रेड चिली पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून ही भर के। कम या ज़्यादा मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 2 टीस्पून भर के। अब ये तो 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। अभी इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें और मसाले भी शामिल करेंगे हम। तो रोक रोक के हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून और यहाँ पे इस स्टेज पे कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब बेसिकली हमने पानी को ड्राई भी करना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए टमाटर। तो यहाँ पे 5 टमाटरों की प्योरी, जो कि मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, ये डाल दिए हैं। और ये जो हमने प्याज निकाली थी फ्राई करके, ये आधी अभी मैंने इसमें शामिल कर दी है।
मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ें डाल के और फ्लेम को ना मीडियम टू हाई रखेंगे। तो देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा नुमा तैयार हो चुकी है यखनी। तो ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें दही फेंट के, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 200 ग्राम। साथ ही हम शामिल कर देंगे लीमू का रस। तो तकरीबन 4 लीमू ले लिए थे, जिसका मैंने रस निकाल के निचोड़ के डाल दिया है। दही और लीमू का रस डाल के हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और देखें जब तेल सेपरेट होने पे है तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू, जिसको मैंने देखें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। साइड में इस तरह से मैं करके डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं, और इसको थोड़ा सा साइड में ही कर देंगे। तो गोश्त और आलू को देखें मैंने मिक्स करने के बाद साइड में कर दिया है। बीच में जो ये पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब ये है मेरे पास जर्दे का रंग, जो कि मैं डाल रही हूँ आलू के ऊपर। और ये देखें ये जो बोटी है ना, इसके ऊपर सिर्फ डलना चाहिए, बाकी आपने इस मसाले के ऊपर नहीं डालना है, वरना तो पूरी बिरयानी का कलर ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल खुश शक्ल सी बिरयानी तैयार करना, तो इसी तरह से आपने फूड कलर डालना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से आलू बुखारे हैं, जो कि तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मेरे पास है ये छोटी वाली हरी मिर्चें, ये भी शामिल कर देंगे। तो 10 से 12 अदद इसमें हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया इस तरह से। अब जब ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ ना, तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तली हुई प्याज भी, जिसको मैंने थोड़ा सा उठा लिया था, और आधी मैंने पहले ही डाल दी थी और आधी मैं अभी डाल रही हूँ लेयर में। तो यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर ये तमाम जब चीज़ें चली गई हैं, तो इसमें हम लगाएंगे चावलों की तय। तो यहाँ पे ये जो हमने 3 मिनट पहले बॉयल किए थे ना चावल, उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर पुदीना। और ये देखें सेकंड लेयर गई है, जो कि हमने 5 मिनट चावलों को बॉयल किया था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। नॉर्मल आखिर के जो चावल थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो चावलों का आपने हिसाब रखना है, थोड़ा सा कच्चे डालने हैं, ऊपर वाले थोड़े से पक्के होने चाहिए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये तेल, जिसको मैंने उठा लिया था। तो तेल आपने पूरा नहीं डालना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल उठा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा जर्दे का रंग, इसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे हम, और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। फिर हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है 15 मिनट के लिए। तो चेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के बाद। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो देखें सेंटर में से आप चम्मच डाल के चेक कर सकते हैं। अगर बिरयानी थोड़ी सी भी गीली है तो उसको वापस आप दम पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोक की मदद से इसे चेक कर रही हूँ। और देखें साइडों से हमने इस तरह से बिरयानी को मिक्स करते हुए बस निकालना है। बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबूदार हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा दावतों में, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर पसंद आएगी सबको। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी दी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल में बिरयानी रेसिपी है। ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।